मतलब हम एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते आरजू। देख शीना, तू ऐसी बातें मत किया कर, मुझे डर लगता है। वैसे भी वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वक्त तो एकदम ठीक है आरजू, लेकिन हम लोग ना वक्त के साथ चलने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए ये हालत हो जाती है। ये हालत। कैसी हालत? देख, जैसे मेरी है ना मेरी हालत ऐसी। कुछ करना चाहूं तो कर नहीं सकती, कहीं जाना चाहूं तो जा ही नहीं सकती, और प्यार चाहिए भी तो कहीं खरीद नहीं सकती, कहीं बाजार में तो नहीं मिलता ना। शीना, तू ऐसी बातें क्यों करती है? हम सब तेरे साथ में हैं। श्रेया है, शांतम है। तू ऐसे मत किया कर यार। तू ये सब तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकलती है? बाहर बहुत तकलीफ है आरजू, बहुत तकलीफ। और अब जो मेरे अंदर है ना, उसे मुझे झेलने की आदत सी पड़ गई है। शीना। तारजू, तू बाबा को बड़ा करेगी ना तारा के लिए? हाँ। मेरा एक काम करेगी तू? हाँ बोल। तू ना श्रेया और शांतम को भी संभाल ले। क्यों? इसलिए कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। शीना। शांतम और श्रेया का सोचती हूँ, तेरे बगैर क्या करते वो? बस तारा, बस कर। नहीं आरज़ू, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा कौन सा हादसा हो गया था? जिंदगी में रतन, सूज, जीजो और अजय के साथ टूटी शादियां बर्दाश्त कर गई, तो अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? तारा, इन सबसे भी बुरी। क्या ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? मैं नहीं बता सकती। डैनी अगर वहां होता तो वही संभाल लेता इसे। क्या मतलब है? हमेशा इसे रोकने वाला कोई होना चाहिए क्या? इसका मतलब है तू और मैं अकेले हो और दुखी हो तो अपने साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर लेंगे। डैनी बेचारे ने इसके लिए क्या नहीं किया, दिन रात इसके आगे पीछे घूमता रहता है। एक दिन वो किसी जरूरी काम से अपने घर गया और इसने अपने साथ ये कर लिया। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? अगर अकेलापन लग रहा था तो हमें फोन नहीं कर सकती थी? हम नहीं आते क्या? शीना, तुझे नहीं पता पिछले 1-2 घंटे में हमारे ऊपर क्या बीती है। अगर हम में से कोई अपने साथ ये कर लेना तब तुझे समझ में आएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम तुझे परेशान या दुखी नहीं करना चाहते, समझी? तारा, I'm really sorry, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन हुआ क्या था? तारा,
इतने सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रोहित से प्यार करती हूँ। क्या? शीना, हाँ, इतने साल मैं उससे प्यार करती रही, लेकिन सच्चाई को हमेशा नकारती रही और हमेशा उसके प्रपोजल्स को नजरअंदाज करती रही। और अब जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने उसके घर फोन किया तो पता लगा कि वो माला से शादी कर रहा है। ओह गॉड। और ऊपर से जीजो वो एक नई फिल्म बना रहा है जिसमें हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। इतनी बेइज्जती और जलील होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं देख सकती ये सब। देख शीला, रोहित के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये उसका अपना फैसला है और अगर उसे किसी चीज में खुशी मिल रही है तो हमें भी तो खुश होना चाहिए। और जरा सोच, वो बार बार दूसरों से तेरी शादियां होती देखता रहा, टूटता रहा, लेकिन कभी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उल्टा तेरी खुशी के लिए उसने सब कुछ किया है, इसलिए इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। फिर भी तारा, तकलीफ तो होती है ना। वो तो होगी, होनी ही है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते तो तकलीफ तो होती ही है। हाँ, लेकिन जीजो, उसे तो हम सही कर देंगे। वो सीधी तरह से रास्ते पे आ जाए, वरना बहुत बुरा होगा। वो तो हमेशा से ही कमीना है। तू उसकी बात पर ध्यान देती ही क्यों है? देख ना, हम हैं तेरे लिए। क्या तकलीफ है तुझे, हमें बता। हाँ, अब तो देवयानी भी हमारे साथ है। तू किसी बात की फिक्र मत कर। तारा, आंसू। पागल। Nothing's going to change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Da da dee da. बेटा, पोपो ने इतनी देर क्यों लगा दी? आ जाएगा देवयानी, आ जाएगा। डोंट डिस्टर्ब। कब आएगा यार? कल? वो है ही गधा। हम लोग इतनी वेट कर रहे हैं कि कब आए और शाम का कुछ प्रोग्राम बने, पर वो है कि परवाह ही नहीं। डोल रहा होगा इधर उधर इधर उधर। I swear. I also swear he is too much. लेकिन बेटा, आज कुछ भी हो जाए, चाहे पोपो आए चाहे ना आए, मैं बाहर घूमने जरूर जाऊंगी। पक गई यार घर में बैठी बैठी। और वैसे भी मुझे परमिशन मिल गई है बाहर घूमने की, फ्रेंड से मिलने की। अरे तो मैंने कब मना किया देवयानी? लेकिन पोपो को आने दो, उसे ठीक कर दूंगी मैं। हटो। उसी का होगा, उसी का होगा। हेलो। हाँ हेलो देवयानी। पोपो, तुम अभी तक घर में हो? अगर तुमने अगली बार मुझसे मिलने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? यार देवयानी देखो, ये गुस्सा करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं वाकई फंस गया हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। भाड़ में जाओ। प्लीज सुनो तो सही। क्या सुनूं? देखो पता है क्या है, वो जो कुत्ता नहीं है जो मेरे घर के बाहर घूमता रहता है। हाँ, वो सड़ा सा खुजली वाला जिसे तुम छोटू छोटू कहते हो। हाँ वही खुजली वाला कुत्ता। वो बीमार हो गया बेचारा, कोई देखभाल करने के लिए है भी नहीं उसकी, इसलिए मैं संभाल रहा हूँ उसको और मैं नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। क्या? पोपो, वो कुत्ता जिसे तुम अपनी गली में लात मारते रहते हो, उसकी वजह से तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? You mongrel, just get lost. देवयानी। क्या हुआ देवयानी? मार डालूंगी मैं इस पोपो के बच्चे को। क्यों देवयानी? कह रहा है कि वो बीमार है इसलिए आ नहीं सकता है। वो बीमार है? वो कौन? पोपो। पोपो नहीं यार, उसका गली का कुत्ता। ओ मुझे लगा गुस्से में तुम उसे कुत्ता कह रही हो। वैसे वो भी उतना ही बुरा है। मैं बात नहीं करूंगी उससे। अच्छा, मैं भी नहीं करूंगा। समझता है क्या अपने आप को? करेगा अपनी गली के कुत्ते के साथ बात और कोई मिलेगा ही नहीं उसे। हाय एवरीबॉडी। और पोपो हाय। और तेरा हाय क्या भाड़ में, क्या बोल रहा है तू? कोई मुझसे बात नहीं करेगा, दांत तोड़ दूंगा तेरे। जहां मौका मिला लगा बुराई करने लड़कियों की तरह मेरी। आप कहां से टपक पड़े अभी? तब का नहीं, बाहर दुकान से ही फोन करा था, सिर्फ यही जानने के लिए कि मेरे नहीं आने का मेरे दोस्तों पे क्या असर होता है। Stupid. रियली पोपो? शट अप। यो शट अप। देवयानी के घर में मुझे शट अप मत कहो। अबे कहूंगा शट अप। Shut up. दोनों झगड़ा करके मेरा टाइम मत वेस्ट करो, बल्कि ये डिसाइड करो कि आज शाम को कहां चलना है और क्या करना है। तुम्हें कहां जाना बता दो, जहां जाना है हम ले जाएंगे तुम्हें। यार पता नहीं, लेकिन कोई अच्छी सी जगह जाना है। जब आसपास इतने अच्छे दोस्त हों तो फ्रीक आउट होना चाहिए ना, मस्ती। फ्रीक आउट? एंड यू? हाँ यार, डांस वांस ऐश वैश। ओए तुम्हारा मतलब पब या डिस्कोटेक से तो नहीं है ना? हाँ और क्या? लेकिन हाँ, तुम लोग वहां नहीं जा सकते हो। क्यों? अरे वहाँ दूध पीते बच्चे अलाउड नहीं है। हाँ। हाउ मीन? देखो तुम्हें भी कह रहा है देवयानी। यार मैं ठीक कह रहा हूँ, 18 साल से कम वालों को वहाँ अलाउ ही नहीं करते हैं। तुम उसकी टेंशन मत लो, हम 18 से ऊपर देख लेंगे। हाँ बिंदास। पक्की बात? पक्की बात। तो ठीक है। पता है क्या, बांद्रा में एक नया पब खुला है, एकदम झकास है। हाँ? अपन वहाँ चलते हैं। पोपो यू आर ग्रेट। ओ यार पेटा बहन प्लीज।
हाँ। लेकिन बेटा तेरा तो प्रॉब्लम है। क्या? योर फादर तुझे वो दोस्तों से मिलने देते हैं नहीं, पब जाने कैसे देंगे? शिट, हाँ। इसकी तो टेंशन है। मेरी तो कोई टेंशन नहीं, मेरे मम्मी पापा तो अब्रॉड गए हैं। हाँ। मैं तारा से कुछ मदद मांगती हूँ, वो जरूर मेरी हेल्प करेगी। ब्राइट आइडिया, ब्राइट आइडिया। थैंक यू पप्पू। ओ बेना तारा, दिव्यानी, आओ बेटा, बोलो। मैंने सोचा तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी हो। नहीं वो लोग तो हैं लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो बेटा, बोलो। दरअसल मैं सोच रही थी कि आज पोपो और पेठा के साथ बाहर घूमने जाऊं। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन पापा अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? कहाँ जाना है तुम लोगों ने? बांद्रा में जो नया पब खुला है ना, वहीं। ओह, लेकिन दिव्यानी तुम तो 18 साल की नहीं हो, पब वाले तो तुम्हें वहां घुसना ही नहीं देंगे। उसका इंतजाम हम लोग कर लेंगे। अच्छा, लेकिन तुम जीन्स या शॉर्ट्स में तो वहां जा नहीं सकती। क्या पहनोगी तुम? क्या करूं? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक स्मार्ट सी जैकेट और स्कर्ट ऑर्गेनाइज करती हूँ, ओके? सच में? हाँ, भाई सेठ खानदान की बिटिया उल्टे सीधे कपड़े पहन के तो कहीं जा नहीं सकती। वैसे ही सहगल खानदान का कोई भी ऐसे वैसे कपड़े पहन के कहीं नहीं जा सकता। बेटे, कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दिया करो, मैं कर दूंगी। अरे हाँ, तुम्हें तो पैसों की जरूरत होगी ना, पब में तो ज्यादा पैसे लगेंगे। नो, वी आर गोइंग डच। नहीं नहीं, तुम्हें पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही, मैं तुम्हें दे दूं। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर पापा को इस बात की खबर पड़ गई तो? नहीं, उसकी फिक्र तुम मत करो। श्योर ना? कहीं मेरी वजह से आप तो मुसीबत में नहीं फंसेंगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम 12 बजे से पहले आ जरूर जाना। ओके। तो मैं तुम्हारी ड्रेस ऑर्गेनाइज करती हूँ और तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तुम अपने दोस्तों से कह दो कि तुम शाम को उनके साथ जा रही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड, माँ और दोस्त एक साथ होना कितना अच्छा लगता है। लो लो, एक और फूल का बुक्का भेजा वो छाले जिज्जो ने, पागल पाजी कहीं का। डैनी, बुका नहीं बुके। वही बुके। कितना खूबसूरत है ना डैनी। ये खूबसूरत है? क्या बात करती है यार, ये कहाँ से बूटी फूल हुआ? अरे हर बूटी फूल के पीछे कोई ना कोई थॉट होता है। मतलब ये कि जब कोई किसी को फूल भेजता है तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट होता है, कोई फीलिंग होता है यार, कोई इमोशन होता है, समझा ना? और छोड़ी बोलना हुए तो एक ही फूल काफी होता है, ये बुक्का भेजने का जरूरत नहीं है बार बार। डैनी, सबका अलग अलग तरीका होता है और उसका यही तरीका है सॉरी कहने का। अरे छोड़ ना छीना यार, तू अभी तरीका फरीका मेरे को नहीं समझा नहीं। उस चर्या के पीछे अपनी एनर्जी मत वेस्ट कर। बात करती है मेरे साथ वो उल्लू का पढ़ा के पीछे। तू तो मेरे को दुनिया में एक ना छोड़ के जा रही थी यार। किसके वास्ते? उसके वास्ते, वो चढ़िया के वास्ते। अरे मैं तेरे को पूछता हूँ कि आज अगर तू नहीं बचती तो वो छाला किसको बोलता है छोड़ी? किसको बोलता है छोड़ी? ये फूल को बोलता छोड़ी उल्लू का पढ़ा चढ़िया छाला। डैनी, वो बेचारा डर गया होगा मेरी सुसाइड की खबर सुनकर। अरे इसलिए नहीं डरा वो डरा इसलिए होएगा कि तू मर जाएंगी तो तेरे बाद तेरी बेटी चिड़िया को उसी को संभालना पड़ेगा। डैनी प्लीज रो मत, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। तेरा दिल क्या बैठता है? दिल तो मेरा बैठता है। नहीं क्यों? क्यों क्या? मैं अपने आप को गाली देता है कि मैं तेरे को एकला छोड़ के क्यों गया। और मैं गया तो पिछू से तूने पॉइजन भी पिया। छीना, अगर मैं वहां पर रहता ना तो तेरे को पॉइजन को कभी हाथ भी नहीं लगाने देता था। देखो ये बियर पियो तो चलेगा नहीं, डोरेगा भी, लेकिन ये पॉइजन नहीं छीना, ये पॉइजन नहीं। डैनी प्लीज, डैनी रो मत डैनी। अरे डी तो आरटीओ है ना। क्या? अभी डैनी का दिल दुखेगा तो रोना तो ऑब्वियस है ना यार, बात करती है। रो मत। डैनी I love you so much। इलूटी क्या? I love you too। I love you डैनी। बोल। हेलो शीना। यस। हाय, अभी नाराज हो मुझसे? क्या अभी तक पूछने की जरूरत है? कम ऑन शीना, आई एम सॉरी, आई मीन है बेबी। अब तुम तो जानती हो जब मैं भटक जाता हूँ कहीं का कहीं निकल जाता हूँ।
कुछ भी ब्लंडर कर देता हूँ. It's difficult to handle me, but हाँ तो come on, sweetheart. शीना, तुमसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कौन समझ सकता है? हाँ? समझने की कोशिश करो शीना, and believe me, आइंदा ऐसा नहीं होगा. हाँ मान रही हूँ. नहीं 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 नहीं, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया. Anyway, I know तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह मेरे बारे में उठपटांग बात कर ही रहे होंगे. शीना प्लीज माफ कर दो ना मुझे. मैं कह चुकी हूँ ना, माफ क्या करना, मेरे दिल में कुछ नहीं है. ओके पक्का? चलो ठीक है. एक और बात. क्या? आज शाम को will you go out for dinner with me tonight? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? मुझे है जरूरत शीना, प्लीज प्लीज शीना, or else you know I'll feel guilty, you know. नहीं, मैं नहीं आ सकती. Come on शीना प्लीज. अच्छा, हम दोनों मिलकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेंगे. हाँ? We can talk like two mature people, can't we? नहीं जीजो, उसका कोई फायदा नहीं है. हम कभी एक साथ नहीं रह सकते. Come on शीना, we can stay like friends. नहीं, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही ठीक है. शीना प्लीज प्लीज शीना, मुझे एक और मौका दे दो. I just want one more chance. I promise you I'll behave myself. हाँ, सब ठीक हो जाएगा शीना. तुम मानोगे नहीं ना? नहीं. अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार. Thank you sweetheart. Thanks a lot. अच्छा, फिर कल रात को आना मेरे साथ. Okay? ओके बाय. तो डिनर पे लेके जा रहे हो उसे बाहर? Hey, stop feeling jealous, okay? मैं सिर्फ माफी मांगने जा रहा हूँ. मैं भी चलूंगी. मैं अकेले जाऊंगा. मैं नहीं भेजने वाली. आखिर एक्स वाइफ है तुम्हारी. Come on बिंदिया, don't be silly. उसके साथ तो बहुत सालों पहले मेरा रिश्ता था. अब तो कुछ भी नहीं है. हाँ, उसके बारे में सोचता जरूर. वो तो जरूर होगा. Well, naturally, अगर एक फिल्म मेकर अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचेगा तो फिल्म कहाँ से बनेगी? शीना सब्जेक्ट है यार. सब्जेक्ट है तो क्या भरोसा, तुम चले जाओगे उसके पास और अपनी बेटी के पास. ए come on बिंदिया, कैसी बातें करती हो? अच्छा सुनो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी. मैं तो उससे इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं है. और फिल्म बनाने के लिए उसकी इस जिंदगी के बारे में भी पता होना जरूरी है, राइट? वरना रियलिटी नहीं आएगी, यू अंडरस्टैंड? और कोई मकसद नहीं उससे मिलने का. ही इज राइट बिंदिया. काहे का राइट यार, जरा सोचो तो. मैं इतना प्यार करती हूँ जीजो से और ये है कि अपनी बीवी के पास जा रहा है. इनसिक्योरिटी नहीं होगी मुझे? लेकिन स्वीटहार्ट, ये तुम्हें छोड़ के तो नहीं जा रहा. एक बार उसके साथ मिलके खाना खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या पता इसी से शुरुआत हो जाए. Don't be silly बिंदिया. मैं चाहता हूँ कि शीना हम लोगों के साथ बनी रहे, हमारे साथ रहे, ताकि उसकी हरकतें देखने समझने का मौका मिले. आखिर तुम उसका रोल कर रही हो बिंदिया. सनी भी उसे समझेगा तो तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा ना. अब ये तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे आशिकों को पता लगने पर ये तुमसे अलग हो जाएगा. ऐसा करने से तो ड्रामा निकलेगा यार. लेकिन एक प्रॉमिस करो, तुम शीना से मिलने अकेले नहीं जाओगे, हम सब साथ चलेंगे. Okay, done. Right, Sunny? बिल्कुल. ओ डैनी प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो. जीएल क्या? गेट लास्ट. डैनी प्लीज मेरी बात सुनो. क्यों बेकार में राई का पहाड़ बना रहे हो? मैं सिर्फ एक बार जाऊंगी जीजू के साथ, खाना खाऊंगी और वापस आ जाऊंगी और फिर नहीं मिलूंगी उससे. छीना अच्छा नहीं होएगा. तू एक बार जाएंगी फिर बार बार जाएंगी और फिर से अपने दिल को दुखाएंगी. डोंट बी सिली यार, कल ही की तो बात है बस. नहीं है कल की बात. प्लीज. जीजू अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहता है, इसीलिए बुला रहा है. और मैं कैसे मना कर दूं? तू कर दे मना बस. डैनी, हमें श्रिया के बारे में भी सोचना चाहिए. और अगर हम दोनों में दोबारा दोस्ती होगी तो उसके लिए अच्छा है ना. अरे ये चिड़िया को तो मैं खुश रखेगा. ये साला जीजू है ना, जीजू, ये तेरा जिंदगी फिर से बर्बाद करके रख देगा. वो तो मैं समझ गई हूँ डैनी, अपने आप को भी और उसको भी. और अब मैं उसके चक्कर में नहीं आने वाली. अरे तेरे को तेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह मैं समझता है और उसको भी अच्छी तरह जानता है मैं. उसने तेरे को फिर से बुलाया है ना, इसके पीछू उसका कोई नया चाल होएगा, कोई जाल होएगा उसका. वो डैनी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सिर्फ कल ही जाऊंगी, वो भी इसलिए क्योंकि कह चुकी हूँ, और फिर कभी नहीं. मेरे को तेरा बात पे यकीन नहीं होता है यार. ITPY प्रॉमिस कर रही हूँ ना.
अरे वो तेरे को अपना मीठी मीठी बातों में बचाएगा। तेरा जो प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस, वो रखा का रखा रह जाएगा। नहीं होगा। अब के बाद तू उसको मिलने गई ना तो मैं तारा को फोन कर देगा। ठीक है। फिर भी IDBY प्रॉमिस किया ना। अरे यार लेकिन IDBY का मतलब नहीं पूछेंगी। I don't believe you. अरे चीना, मेरी भाषा बोलती है, मेरी मिट्टी की चीना। लेकिन सुन, जाएंगी तो मैं तारा को फोन करेगा। ओके हाँ। डार्लिंग। दीपक फिक्र मत कीजिए, आ जाएगी वो। कुछ मत बोलो। हाँ खबरदार जो तुमने कुछ बोला। कमाल है आपका भी, पता नहीं ये नया तरीका कहाँ से सीख लिया है आपने। हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ गई है और लड़के लड़कियां भी गए हैं। आ जाएंगे वो लोग। आप बेकार में पता नहीं। बेकार में? हाँ, अपनी बेटी के लिए मैं बेकार में फिक्र करता हूँ। 2 लोफरों के साथ वो गई हुई है और तुम चाहती हो कि मैं फिक्र ना करूं? वो लोफर नहीं है। पोपो और पेठा बहुत ही सीधे साधे लड़के हैं बेचारे। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तो वो इडियट वीरू भी एकदम सीधा साधा था ना। दीपक लेकिन देखो तारा, तुम कुछ मत बोलो प्लीज, सर तोड़ दूंगा मैं नहीं तो। तोड़ दीजिए, जो दिल में आता है कीजिए। अच्छा हाँ। अगर देवयानी को कुछ हो गया ना तो तारा तुम देखना। क्यों दीपक, क्यों मुझे धमकियां दिए जा रहे हैं? देवयानी अगर आपकी बेटी है तो क्या मेरी कुछ नहीं? क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? कितनी अच्छी तरह रखने की कोशिश करती हूँ, अपनी छोटी बहन की तरह। हाँ, छोटी बहन की तरह। वाह, क्या अच्छी बड़ी बहन। छोटी बहन से कहती कि जा छत से कूद जा और मर जा। दीपक। क्या दीपक दीपक कर रही हो? पहले तो उन 2 लफंगों के साथ भिजवा दिया उसको। 12 बजे का कह गई थी, 2:30 बज रहे हैं। देखो जरा घड़ी, पता नहीं कहाँ होगी वो, क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा? खुश होंगे वो, मस्त होंगे। अच्छा बकवास मत करो, मुझे समझा रही हो। For God's sake, दीपक, just relax. Don't touch me, please. हाँ तारा, अगर देवयानी को कुछ हो गया ना तो तुम देखना। आने दो उसे, तुम दोनों को ठीक करता हूँ मैं। हेलो हेलो, मिस्टर दीपक सेठ हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं डी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ।